नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में लक्षणा की चर्चा चल रही है। लक्षणा के विषय में पिछले वीडियो में कह दिया था कि मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। अर्थात जब वाच्यार्थ का वाक्य में अन्वय नहीं हो पाता है अथवा उससे तात्पर्य की उपपत्ति न हो पाने के कारण बाद होने पर प्रसिद्धि और प्रयोजनवश जिस वृत्ति मुख्य वाच्यार्थ से संबंध दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है वह अर्पित वृत्ति व्यापार लक्षणा कहलाती है। आज उस लक्षणा के भेदों की हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा तद भेदान आहा। हम जो है उस लक्षणा के भेदों को कहते हैं। कारिका दी मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्यादात्मनोऽप्युपादाना एषोपादान लक्षणा। कहा कि वाक्य के प्रतिपाद्य अर्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ का दूसरे अर्थ में आक्षेप एवं अपने अर्थ का ग्रहण करने से यह उपादान लक्षणा कही जाती है। देखिए अब उदाहरण के द्वारा और ज़्यादा समझा जा सकता है। वाक्यार्थ अर्थात वाक्य के अर्थ में वाक्य का अर्थ ये है कि जो उच्चारित एकान्वयित्व और उच्चारित जो वर्ण समूह है ऐसा वाक्यार्थ उसके अन्वय की सिद्धि के लिए जब मुख्यार्थ वाक्य में अन्वयम न लभते अन्वय नहीं हो पाता है तो तब क्या किया जाता है इतराक्षेपो। तब जो भिन्न मुख्यार्थ से भिन्न जो आक्षेप है तत्रैव आत्मनः और स्वस्य। तो इन्होंने कहा कि तब दूसरे आक्षेप और अपने अर्थ का ग्रहण करने से यह उपादान लक्षणा कहलाती है। अब उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं रूढ़ि उपादान लक्षणा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले लक्षणा के दो भेद हुए, एक रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में कलिंगः साहसिकः उदाहरण दिया था और प्रयोजनवती लक्षणा में गंगायाम घोषः उदाहरण दिया था। अब इन्होंने सबसे पहले रूढ़ि उपादान लक्षणा का लक्षण दिया। जैसे का इन्होंने श्वेतो धावति, सफेद दौड़ता है। अब जो है सफेद दौड़ता है अब देखिए श्वेत तो एक गुण है तो अचेतन है तो कैसे दौड़ सकता है, वह धावन क्रिया कैसे कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने श्वेतो धावती
में इन्होंने उपादान करके और धावन क्रिया में जब इन्होंने कहा तो श्वेत स्वसिद्धि के लिए इन्होंने स्वसंबंधी घोटक अर्थात अश्व का ग्रहण किया, अर्थात क्या, श्वेतो अश्व धावती। उसी प्रकार से प्रयोजनवती उपादान लक्षणा में इन्होंने कहा कुंताः प्रविशन्ति, अस्त्र प्रवेश करते हैं। अब यहां पर अस्त्र भी अचेतन है, इसलिए जैसे इन्होंने कहा श्वेतो धावती कुंता प्रविशन्ति, अब कुंताः प्रविशन्ति में कुंत मतलब भाला, तो भाला प्रवेश करते, ये भी दोनों अचेतन है। तो ये जो है अचेतन जो क्रिया है, जो भाले जो अचेतन है और उनका जो है चैतन्य रहित होने से वो प्रवेश करते हैं, तो लक्षण लिया कि कुंताः कुंतधारी पुरुषाः, भाले को धारण करने वाले पुरुष क्या करते, प्रवेश करते हैं। अब यहां पर दोनों जैसे कहा कि श्वेत भी गुण है और कुंत जो है जड़ है, अतः दोनों अचेतन है। धावन क्रिया और अथवा प्रवेश क्रियाओं में कर्ता के रूप में केवल अपने से अन्वय न हो पाने के कारण श्वेत और कुंत आदि से इनकी सिद्धि करने के लिए उनके अपने से संबंधित स्वसिद्धये अश्व आदि और पुरुष आदि का आक्षेप उन पे किया जाता है, इसलिए उपादान लक्षणा। तो सबसे पहले लक्षणा के लक्ष्यो लक्षणया मता अर्थात मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते, जो लक्षणा अर्पिता शब्द सत्य लक्षणा कही, उसका पहला भेद उपादान लक्षणा। अब वह उपादान भी जो दो प्रकार की हो गई, रूट उपादान और प्रयोजन लक्षण। अब जो उससे आगे चलते हैं, अब इन्होंने जो कुंताः प्रविशन्ति और श्वेतो धावती ये जो कहा था, इसमें से ये देखना है अनयो ही श्वेतादिभि, दोनों में निश्चय पूर्वक श्वेत और कुंत आदि के द्वारा कुंतादिभिश्च, कुंत आदि, कुंत अर्थात भाला और श्वेत मतलब श्वेत गुण, अचेतनता के कारण, क्योंकि कुंते अर्थात भाले भी अचेतन है जो इन्होंने प्रयोजन में कहा, और श्वेतो धावती श्वेत घोड़ा दौड़ता है, यह भी श्वेत भी गुण है तो वो भी अचेतन है। तो केवल ही धावन प्रवेशन क्रिययो, केवल धावन और प्रवेश कर्तृत्वयान्वयम् अलभमाने ही एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनो आस्वादयः पुरुषादयश्च आक्षिप्यन्ते। इसके लिए इन्होंने अपनी केवल अपने से अन्वय न हो पाने के कारण कर्तृतया अन्वय अलभमानी, इनमें केवल अपने से अन्वय न होने पाने के कारण श्वेत और कुंत आदि से इनकी सिद्धि के लिए अपने से संबंधित, अपने से आत्म संबंधी न मतलब अपने से संबंधित अश्व आदयः। अब जब गुण आया श्वेतो धावती, तो श्वेत में जो है श्वेत गुण में उससे संबंधित जो था आत्म संबंधी जो था अश्वादयः, और कुंताः प्रविशन्ति, इस प्रवेश क्रिया में
पुरुष का आक्षेप किया, अर्थात उसका उपादान ग्रहण किया। क्योंकि कहा पूर्वत्र प्रयोजना अभावाद रूढ़ी, पहले में प्रयोजन के अभाव के कारण रूढ़ी है, रूढ़ी उपादान लक्षण है, और दूसरे में कुंत आदि की अत्यंत तीक्ष्णता प्रयोजन है। उत्तरत्र तो कुंतादीनाम अति गहनत्वम प्रयोजनम। तो मैंने कह दिया कि जो पहला उदाहरण दिया वो रूढ़ी उपादान लक्षणा का दिया। उपादान का लक्षण उन्होंने पहले कर दिया था कि मुख्यार्थस्य तराक्षेपो, मुख्यार्थ से इतर का आक्षेप करना, वाक्यार्थेन्वय सिद्धये, वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए, स्याद आत्मनो, और आत्म अपने आत्म अर्थात स्वसंबंधी, जैसे गुण है, श्वेत गुण है और कुंत अचेतन है, तो उसे संबंधित उपादान का ग्रहण करना वही उपादान लक्षण है। अत्र तो मुख्यार्थस्य आत्मनो अपि उपादानम, यहां अपने मुख्य अर्थ का भी उपादान ग्रहण किया जाता है। फिर कह रहे हैं लक्षण लक्षणायांतु परस्य एव उपलक्षणम इति अनयोर्भेदः, परंतु लक्षण लक्षणा में तो दूसरे अर्थ मात्र का ही ग्रहण होता है। परस्य एव उपलक्षणम, दूसरे के ही लक्षण का या दूसरे के ही अर्थ मात्र का बोध होता है, ग्रहण होता है, यही दोनों में भेद है। अनयोर भेदा, रूढ़ी और उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में यही भेद है। इयम एव अजहत स्वार्थे इति उच्यते, यह उपादान लक्षणा अजहत स्वार्था भी कही गई है। उपादान लक्षणा यह अजहत स्वार्था से भी कही जाती है, या उसकी अजहत स्वार्थ संज्ञा भी है। अब अजहत है क्या, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। न जहाती स्वार्थम, जो अपने अर्थ को या अपना मुख्य जो अर्थ होता है उसको त्यागता छोड़ता नहीं है, उसको अजहत स्वार्थ कहेंगे। तो उपादान लक्षणा का दूसरा नाम जो है वो अजहत स्वार्था लक्षणा भी है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि मुख्यार्थस्य तराक्षेपो, या मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थेन वै सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादान येषु उपादान लक्षणा। अब जो है उपादान लक्षणा की चर्चा के बाद आचार्य विश्वनाथ कहते हैं अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा। अब जब उपादान लक्षणा की चर्चा हो गई और इसी को उन्होंने अजहत स्वार्थ लक्षणा भी कही, तो अब जो है लक्षण लक्षणा की चर्चा आ गई। अब लक्षण लक्षणा में होता क्या है, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थी, जब जो है स्वस्य वाक्यार्थी अपने वाक्यार्थ का, अपने वाक्य के अर्थ का अर्पणम समर्पण हो जाता है, अर्पण कर देते हैं। अर्थात ये देख लीजिए, वाक्य के अर्थ में दूसरे अर्थात मुख्य अर्थ के अन्वय लाभ के लिए जिस वृत्ति से अर्थात मुख्य अर्थ का समर्पण हो जाता है। परस्य, अब देखो ये मुख्य पंक्ति हो, परस्य अन्वय सिद्धये, दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए जब स्वस्य वाक्यार्थे अर्पणम भवति, जब अपने मुख्य अर्थ का समर्पण होता है,
उपलक्षण हेतुत्वात्, तब वह वृत्ति अमुख्य अर्थ मात्र के बोधन के कारण होने से, उपलक्षण हेतुत्वात् अमुख्य अर्थ के बोधन होने के कारण से, ऐसा लक्षण लक्षणा, वह भी जो है लक्षण लक्षणा भी जो है वह दो प्रकार की होती है, रूढ़ि लक्षण लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा। इसके उदाहरण में आचार्य ने कहा कि कलिंगः साहसिकः गंगायां घोषा इति च। रूढ़ि और प्रयोजन में लक्षण लक्षणा, जैसे कलिंगः साहसिकः, कलिंग जो है देश विशेष व साहसी है यदि हम मुख्यार्थ की बात करें, और गंगा में घोष है तो कलिंगः साहसिकः, कलिंग देशस्थ पुरुषाः साहसिकाः, कलिंग देश का जो निवासी पुरुष है वह साहसी है, और गंगा तटे घोषः इति प्रयोजन जो यह लक्षण लक्षणा है इसका उदाहरण दिया। और उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने कहा अनयोर ही, इन दोनों रूढ़ि प्रयोजन में पुरुष तटयोर वाक्यार्थी, पुरुष और तट के वाक्य की सिद्धि के लिए अन्वय सिद्धि, अन्वय की सिद्धि के लिए कलिंग गंगा शब्दौ आत्मनम अर्पयतः, कलिंग और गंगा शब्द आत्मानम अपने को अर्पित कर देते हैं। देखिए दोनों में अमुख्य अर्थ पुरुष और तट के वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए साहसी, कलिंगः साहसी, और गंगायाम घोषः गंगा के साथ, तो कलिंग और गंगा शब्द अपने देश विशेष और प्रवाह रूप मुख्य अर्थ का समर्पण त्याग कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया, उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम, विदधीदृशमेव सदा सखी, सुखितमास्वततः सरदां शतम्। कोई सज्जन व्यक्ति किसी को उद्देश्य करके कह रहा है, हे सके आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, भवता बहु उपकृतम, आपके द्वारा बहुत उपकार किया गया, सुजनता परमम प्रथिता, और आपने सज्जनता का बहुत परिचय दिया, तत्र किम उच्यते, और कहना ही क्या है, ईदृशम एव सदा विदधत, और ऐसी सज्जनता का परिचय हमेशा करते रहना, सरदाम शतम सुखम सुखितम आस्व, और तुम जो है ऐसा हित करते हुए वर्षों 100 वर्षों से अधिक सुखयुक्त हो, ऐसी मेरी कामना है। अत्र कह रहे हैं, अत्र अपकार आदि नाम वाक्यार्थे अन्वय सिद्धि उपकृतादयः शब्दाः आत्मनम अर्पयन्ति। अब प्रस्तुत पद्य में जो सज्जन कह रहा है वो प्रायः किसी अपने शत्रु के लिए यह शब्द कह रहा है, और अत्र यहाँ पर इस पद्य में जो उपकृत मतलब उपकारम करोति, जो उपकार शब्द है
वो अपकार के लिए है। तो जो उपकृत आदि शब्द है वो अपने आप को आत्मानम अर्पयन्ति। जब अन्वय वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए उपकृत आदि शब्द अपने को आत्मानम अपने को ही त्याग देते हैं, अपने को समर्पित करके अपकार रूप अर्थ देते हैं, तब जो है लक्षणा होती है। देखिए यहाँ अमुख्य अर्थ अपकार आदि की वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए उपकृत आदि शब्द अपने मुख्य अर्थ का समर्पण करते हैं। क्योंकि अपकारिणम प्रत्युपकारादि प्रतिपादनात् मुख्यार्थ बाधो वैपरीत्य लक्षण संबंध फलम अपि अपकारातिशयः। अपकारी के प्रति उपकार आदि के प्रतिपादन से मुख्य अर्थ का बाध होता है। इयम एव जहत स्वार्थेति उच्यते, जहत स्वार्था इति उच्यते। अब उपादान लक्षणा को इन्होंने अजहत स्वार्था कहा, और जब अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थी परस्य अन्वय सिद्धये, जो ये लक्षणा को कहा, तो लक्षणा को जहत स्वार्था के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ बिंदु ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद कहा इन्होंने मुख्य और अमुख्य अर्थ का विपरीत लक्षण वाला संबंध एवं अपकार का आधिक्य इसमें प्रयोजन और फल है, यही जहत स्वार्था भी कही गई है। अब उसके बाद कहा यह जो पुनः रूढ़ि लक्षण, ये जो उपादान लक्षणा और आपकी लक्षणा, ये भी जो है आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता उभावपि। आरोप और अध्यवसान, लक्ष्यार्थ में शक्यार्थ का भेद आरोप से आरोप और अध्यवसान उसी आरोप का उत्कट के रूप में पूर्वोक्त 4 प्रकार की लक्षणा। देखो ये उपादान लक्षणा 2 प्रकार की और लक्षणा भी 2 प्रकार की थी। तो वे जो है फिर जब 4 प्रकार की थी, ता पद का आशय पूर्वोक्त 4 प्रकार की लक्षणा है, तो आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता उभावपि। अब जो वही लक्षणा 2 प्रकार की हो गई, तो जो 4 प्रकार की थी वो 8 प्रकार की हो गई। आगे चलते हैं। ताहा पूर्वोक्ता चतुर्भेद लक्षणा, जो पूर्वोक्त जो है, अर्थात आपने देखा सबसे पहले उपादान लक्षणा श्वेतो धावती, तो ये जो है उपादान लक्षणा है ये, और उपादान लक्षणों में रूढ़ि उपादान लक्षणा है। प्रयोजन उपादान लक्षणों में उदाहरण क्या था? कुंताः प्रविशन्ति, 2 हो गए। अब लक्षणा पे आए तो गंगा कलिंगः साहसिकः, ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण था। और गंगायाम घोषः, यह लक्षण प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण था। इसलिए कहा कि अब जो है आरोप और अध्यवसान से पूर्वोक्त 4 प्रकार की लक्षणा हो गई। अब देखिए, विषयस्यान्निकीर्णस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतकृत, विषयी लक्ष्यार्थ के द्वारा अनिर्गीर्ण अतिरस्कृत
अनिगीर्ण अर्थात अतिरस्कृत, जो तिरस्कृत नहीं है, अर्थात जिसको हम जो उपादान भी कहते हैं कि मुख्यार्थस्योतराक्षेप, मुख्यार्थस्येतराक्षेपो, जो ये है तो उसमें तिरस्कृत नहीं है। तो किसी विषयी लक्ष्यार्थ के द्वारा अनिर्गीर्ण अर्थात अतिरस्कृत विषय का उसी के साथ अभेद संबंध की प्रतीत कराने वाली लक्षणा क्या कहलाती है? सारूपा कहलाती है। विषयिणा अनिर्गीर्णस्य विषयस्य अब विषयी अर्थात लक्ष्यार्थ के द्वारा अनाच्छादित, जो अनाच्छादित है, अनिर्गीर्ण से विषयी, विषयस्य अर्थात लक्ष्यार्थस्य, लक्ष्यार्थ के द्वारा जो अतिरस्कृत है, जो अच्छा अनाच्छादित है, अतिरस्कृत है, ऐसा विषय का अन्य से अभेद संबंध, जो अन्य से, अन्य तादात्म्य प्रतीतकृत, अन्य से जो तादात्म्य प्रतीतकृत होता है, वह लक्षणा सारूपा कहलाई। अब सारूपास्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका, यह तो सारूपा कहलाई, और आगे कहेंगे कि आगे जो दूसरी जो तिरस्कृत है वह साध्यवसानिका होगी। तो इसके विषय में इन्होंने कहा विषयिणा, जब विषयी के द्वारा अनिर्गीर्णस्य अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतीतकृत सारूपा, विषयी लक्ष्यार्थ के द्वारा अनिर्गीर्ण अर्थात अतिरस्कृत मुख्यार्थ का उसी के साथ, लक्ष्यार्थ के साथ अभेद संबंध की प्रतीति कराने वाली लक्षणा सारूपा कहलाती है। इयम एव रूपकालंकारस्य बीजम, और यह सारूपा जो लक्षणा होती है वह रूपक अलंकार का, रूपक अलंकारस्य बीजम, रूपक अलंकार का बीज हुआ करती है, जो सारूपा आरोप वाली है। और रूढ़ौ उपादान लक्षणा सारूपा यथा, रूढ़ उपादान लक्षणा में जैसे उनका अश्वः श्वेतो धावती, सफेद घोड़ा दौड़ता है, अत्र ही श्वेत गुणवान अश्वः अनिर्गीर्ण स्वरूपः, यहाँ पर जो श्वेत गुण वाला अश्व है वह अतिरस्कृत स्वरूप से स्वसमवेत गुणतादात्म्येन प्रतीयते, वह स्वसमवेत समवाय संबंध से स्थित गुण के तादात्म्य से अभीत प्रतीत होता है। प्रयोजने तो एते कुंताः प्रविशन्ति, प्रयोजन में उपादान लक्षणा में एते कुंता प्रविशन्ति, तो बोले जो है ये जो है अत्र कुंतधारिणः पुरुषाः, अत्र सर्वनामना, यहाँ पर जो है सारूपा उपादान लक्षणा ये कुंतधारी कुंत प्रवेश करते हैं, येते है, जो येते पद है यह सर्वनाम वाची है, और सर्वनाम से कुंत को धारण करने वाले पुरुष का निर्देश होना भी सारूप ही है। तो येते कुंता प्रविशन्ति, और जो ऊपर कहा था श्वेत गुणवान, तो उस गुण का अश्व के साथ तादात्म्य या आरोप करने के कारण यह आरोपा सारूपा लक्षणा, और यहाँ एते कुंता प्रविशन्ति, तो जो एते सर्वनाम पद है उस सर्वनाम से कुंतधारी पुरुष का निर्देश होता है, यह कुंतधारी पुरुष का आरोप किया जाता है।
अब जो है रूढ़ो उपाद लक्षण लक्षणा, सबसे पहले जो रूढ़ो, जो रूढ़ लक्षण लक्षणा, सारूपा में कह रहे हैं कलिंगः पुरुषो युध्यते, कलिंग पुरुष युद्ध करता है। देखिए अत्र कलिंग पुरुषयो आधार आधेय संबंध भाव संबंध, यहाँ पर कलिंग एवं पुरुष का आधार आधेय भाव संबंध है। कलिंग आधार है और पुरुष क्या है, आधेय है, इसलिए आधार आधेय संबंध से यह क्या सारूपा लक्षण लक्षणा है। प्रयोजन में सारूपा आयुर्घृतम, घृत ही आयु है। अब अत्र आयुष्य कारणम अपि घृतम, कार्य कारण भाव संबंध संबंधी आयु तादात्म्येन प्रतीयते। यहाँ आयु का कारण घृत, आयु जो कार्य है और घृत कारण है, और इस कार्य कारण भाव संबंध से संबंधी बने आयु की अभेद से प्रतीति होती है, इसलिए यह भी सारूपा लक्षण लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा लक्षण लक्षणा है। आयुर्गतम, आयु के दूसरे कारण दूध आदि से विलक्षण रूप से एवं निश्चित रूप से आयुष्कारता प्रयोजन है। अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वम प्रयोजनम, ये प्रयोजन आयुष्कर्ता प्रयोजन है। अथवा जैसे राजकीय पुरुषे गच्छति राजासो गच्छति थी, किसी राजकीय पुरुष के जाने पर कोई कहता है असो राजा गच्छति, यह राजा जाता है। अब यहाँ जो है स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध है। अत्र स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध यथा वा अग्रमात्रे अवयव भाग्ये हस्तोयम, आगे वाला मात्र अवयव के भाग को हस्तो, यह हाथ है, ऐसा कहते हैं। अत्र अवयव अवयवी भाव लक्षण संबंध, यहाँ पर अवयव अवयवी भाव लक्षण वाला संबंध है। अग्र भाग अवयव है और हस्त हाथ जो है अवयवी है, तो ये जो है भाव लक्षण संबंध है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों की तक्षक असौ, असौ तक्षः असौ, ब्राह्मणों की तक्षः असौ, यह ब्राह्मण होने पर भी क्या है, तक्ष है, बढ़ई है। तो अत्र तत्कर्म्य लक्षण, यहाँ उस काम को ठीक से कर पाने वाला लक्षण संबंध है। इसी प्रकार से इंद्रार्थासु स्थूणासु अमी इंद्राः, इंद्र के निमित्त बने खंभों में अमी इंद्राः, ये इंद्र हैं। यहाँ तादर्थ्य लक्षण संबंध है। अत्र तादर्थ्य लक्षण संबंध एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार से अन्यत्र भी देखा जाना चाहिए। तो ये सारूपा लक्षण का इन्होंने उदाहरण दिया। अब जो है साध्यवसानिका, निगीरण से मता साध्यवसानिका, जो निगीरण है, जो तिरस्कृत है, उसका उदाहरण वो निगीरण अत्यंत तिरस्कृत, जो तिरस्कृत और जो साध्यवसान है, अभेद आरोप है जो, तो इसके विषय में कहा निगीरणस्य पुनः विषयस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतकृत साध्यवसाना, किसी विषयी के द्वारा तिरस्कृत विषय का अन्य लक्ष्यार्थ के साथ तादात्म्य की प्रतीत कराने वाली साध्यवसाना लक्षणा होती है। साध्यवसाना के चारों भेदों में पहले दिए गए उदाहरण ही हैं। श्वेतो धावती
कुंता प्रविशंति, ये जो है रूढ़ी और रूढ़ी प्रयोजनवती लक्षणा है। कलिंगा साहसिकः गंगायाम घोषः। तो इस प्रकार के जो है पूर्व के जो 4 उदाहरण है, सारूपा, रूढ़ि उपादान, सारूपा, रूढ़ि, सारूपा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, फिर सारूपा रूढ़ि लक्षण लक्षणा, सारूपा, तो ये 4, और फिर जो है साध्यवसान के 4, तो इस प्रकार से 8 प्रकार की हो गई। तो इसलिए कहा इन्होंने कि अस्याः चतुर्षु भेदेषु पूर्व उदाहरणानि एवा, पूर्व के उदाहरण दिए गए हैं, अतः तदेवं तत् एवं 8 प्रकाराः लक्षणा, इस प्रकार से 8 प्रकार की लक्षणा हो गई है। ये बात कहते हैं आचार्य, सादृश्येतर संबंधाः शुद्धास्ता सकलापि सादृश्यात् मता गौण्यः तेन षोडश भेदिताः। अतः पूर्वोक्त लक्षणाएं सादृश्य से भिन्न संबंध वाली होने से शुद्धा कही गई है। सारूपा सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकलापि, जो सादृश्य से भिन्न संबंध रखने वाली है वे शुद्ध लक्षणा कही गई है। और सादृश्य संबंध से युक्त होने पर, और सादृश्यात्मता गौण्य, और सादृश्य संबंध से युक्त होने वाली, सादृश्य से इतर संबंध रखने वाली वो शुद्ध है, और सादृश्य संबंध से युक्त होने वाली वो गौणी। इस प्रकार से लक्षण के 16 भेद बनते हैं। शुद्ध लक्षण जो 8 प्रकार के, और गौणी लक्षण के 8 भेद होते हैं। इसी को आगे कह रहे हैं कि सादृश्येतर संबंधाः कार्य कारण भावादयः, सादृश्य से भिन्न संबंध कार्य कारण भाव आदि हैं। सादृश्य से इतर जो शुद्ध लक्षणा है वह 8 प्रकार की होती है। और सबसे पहले अत्र शुद्धानाम पूर्वो उदाहरणानि वा, यहाँ भी जो है शुद्धा लक्षणा के पूर्व उदाहरण ही देने ठीक है। उदाहरण में दिया रूढ़ि उपादान लक्षणा सारूपा गौणी। अब जो गौणी का इन्होंने कहा कि गौणी के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। अब जो ये तेल हेमंत में सुखदायक होता है, एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। अब अत्र तैल शब्दः तिल भाव स्नेह रूपम मुख्यार्थम उपादाये वा सारसपादिषु स्नेहेषु वर्तते। यहाँ तैल का अर्थ तिल से उत्पन्न स्नेह द्रव्य है, और उसी के सादृश्य से उससे सरसों आदि के स्नेह द्रव्य को भी लिया जाता है। प्रयोजन में कहते हैं राजकुमारेषु तत्सादृश्येषु च गच्छत्सु एते राजकुमाराः गच्छन्ति। राजकुमार और उनके सदृश अन्य कुमारों के जाने पर भी प्रायः ये कहा जाता है कि ये राजकुमार जाते हैं। अब रूढ़ि उपादान लक्षणा में साध्यवसाना गौणी, जैसे तैलानि हेमंते सुखानि, तेल जो है शीतकाल में सुखदायक होते हैं। प्रयोजन में राजकुमार गच्छन्ति। इस प्रकार से रूढ़ौ लक्षणा सारूपा गौणी, इस प्रकार से रूढ़ि में लक्षणा सारूपा गौणी, जैसे राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति। प्रयोजन में इन्होंने कहा जैसे राजा गौडेन्द्र
कंटक का शोधन करते हैं। और प्रयोजन में गौरवाही कहा, तो ये गौरवाही का रूढ़ो लक्षण लक्षणा है, वाहिक बैल है, वाही कहा गौ, और साध्य वसाना गौणित यथा राजा गंड कम शोधयति, और रूढ़ में लक्षण लक्षणा साध्य वसाना में राजा कंटक का शोधन करते हैं। और प्रयोजन में इन्होंने कहा गौर जलपति, बैल बोलता है, जलपति मतलब बोलता है। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सबसे पहले लक्षणा में रूढ़ि प्रयोजन, उपादान और लक्षण लक्षणा, सारूपा साध्यवसाना और शुद्धा गौणी के भेद से उन्होंने 16 भेद स्वीकार किए हैं। इस प्रकार से आज केवल इसकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।